चलो, क्या क्या किया है। वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, राइट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या लर्न किया है। वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का दो टाइप्स है, दो तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का। तो कैसे करने का, फर्स्ट करने का ए बी साइन थीटा से। फर्स्ट टाइप कैसा है, ए बी साइन थीटा से करने का। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करने का, डायरेक्शन फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। Finger should be rotated from first vector to second vector. Good morning, good morning. Finger should be rotated from first vector to second vector, and thumb shows direction of cross product. Okay, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद क्या हुआ है, ए बार क्रॉस बी बार हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा टाइप क्या है क्रॉस प्रोडक्ट करने का, तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। इफ वेक्टर्स आर गिवन इन IJK टर्म्स, if vectors are given in IJK terms, then determinant wala we can use. So in first row we have to write IJK, in second row we have to write first vector, and in third row we have to write second vector, right? Okay, तो उसको सॉल्व करने का फिर a क्रॉस b मिलता है। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, वो होने के बाद क्या, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है क्या, नहीं है। उल्टा किया तो फर्क पड़ता है, डायरेक्शन चेंज होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या, है। देन सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी वेक्टर आता है, दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। देन कल क्या क्या देखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो इधर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है, अगर पैरेललोग्राम्स का, अगर पैरेललोग्राम का साइड्स a बार एंड b बार है, if sides of parallelogram are a bar and b bar, then its area is mod of a cross b. Its area is mod of a cross b. Area of triangle is what, half mod of a cross b, half mod of a cross b. Then volume of parallelepiped, volume of parallelepiped is what, a bar dot b bar cross c bar। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड कैसा करेंगे, a बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। डिटर्मिनेंट लेने का, फर्स्ट लाइन में ए वेक्टर, सेकेंड लाइन में बी वेक्टर, थर्ड लाइन में सी वेक्टर, और उनका मल्टीप्लीकेशन करने का, राइट। उसके बाद क्या देखा है, टॉर्क का देखा है, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं देखा, एग्जाम्पल उसका देखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन किया था मैंने, क्या है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार। ठीक है, टॉर्क इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है, आर क्रॉस एफ जो लिखा है, हमने क्या लिखा है, आर क्रॉस एफ, तो वो ऑर्डर ध्यान में रहना चाहिए। आर इंटू एफ ध्यान में रहता है, लेकिन कंफ्यूज होता है विथ एफ इंटू आर। आर इंटू एफ है क्या एफ इंटू आर है, टॉर्क आर इंटू एफ है क्या एफ इंटू आर, एफ इधर आर इधर, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए इसका अच्छे से रट्टा मारो, आर बार क्रॉस एफ बार है। ठीक है, चलो तो कैसा है, देखो ऐसा है अपना, ये है ओरिजिन ओ, यहां पर एक पॉइंट है 2 3 -1। ठीक है, ये पॉइंट अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, किधर है, किधर भी रहेगा ऐसा नहीं है, मैंने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया है, राइट। स्पीड है इधर, स्पीड मेरे पास नेट का है, मैंने अभी चेक किया है, तो क्लियर दिखना चाहिए। ओके, क्लियर दिखना चाहिए। ओके चलो, तो अकेले का प्रॉब्लम होगा, बाकी लोगों का नहीं है। तो कैसा है, यहां पर एक पॉइंट है 2 3 -1, और यहां पर ओरिजिन है। ठीक है, तो क्या है, यहां पे फोर्स लगाया, कैसा फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया, यहां पे फोर्स लगाया ऐसा, कितना 2i -4j प्लस k। ओके, फोर्स कितना लगाया, इतना, इस पॉइंट पे इतना फोर्स लगाया।
तो क्या बोलते हैं, फाइंड आउट torque because of this force about point O. Okay, this force is applied at point A. This force is applied at point A. Then find out torque about point O. About point O मतलब क्या? Find out, किसको भी क्लियर नहीं है? बाकी लोगों को वीडियो क्लियर है कह रहे हैं? अभी स्पीड चेक किया रे, फुल स्पीड दिखा रहा है इधर। अभी थोड़ा बारिश वगैरह होता है तो नेट में थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है हर एक जगह पे। इधर मैंने चालू करने से पहले ही देखा था 50-50 दोनों दिखा रहा है, अपलोड डाउनलोड दोनों का 50 दिखा रहा है। देखो फुल स्पीड है, देखो डाउनलोड का 50 अपलोड का 50 है, फुल स्पीड है। ठीक है चलो, ठीक है। बीच बीच में होता है वैसा, कभी कभी एक आध फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए अनक्लियर होता है, फिर क्लियर होता है, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होने का। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए अनक्लियर होता है, क्लियर होता है, अब उसके लिए कमेंट्स नहीं करने का। ओके चलो, अगर प्रॉब्लम है तो क्या करो, देखो थोड़ा टाइम, प्रॉब्लम है तो मैं बाद में अपलोड करता हूं वो वाला, देखो। ठीक है चलो, तो क्या है, यहां पर y एक्सिस है, यहां पर x एक्सिस है, और इधर फोर्स लगाया एट पॉइंट ए, फोर्स लगाया। ओके, तो क्या पूछते हैं, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। अबाउट पॉइंट ओ मतलब आर बार कैसा रहता है, आर बार ऐसा रहता है, आर बार ऐसा रहता है, आर बार ऐसा रहता है। ठीक है, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो आर बार कैसा रहता है, जहां पे फोर्स लगाया और जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, उन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर रहता है। आर बार कैसे रहता है, आर बार ऐसा रहता है, ध्यान रखने का। आर बार कैसे रहता है, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से स्टार्ट होता है, और जहां पर फोर्स लग रहा है वहां पर जाके रुकता है। कौन, आर बार। ठीक है, समझता है। चलो, तो लिख के लो, उसके बाद एक एक लिख के देता हूं। ओके चलो, लिखो क्या, लिखो क्या, फाइंड आउट, चलो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट टॉर्क, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। Force is applied at point A. Find out torque about point O. Force is applied at point A. ठीक है चलो, तो आर बार कहां से स्टार्ट होता है, आर बार कहां से स्टार्ट होता है, आर बार इज फ्रॉम, लिखो, आर बार इज फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच torque is to be calculated, r bar is from point about which torque is to be calculated to point at which force is applied. R bar is from point, R bar is from point about which
R bar is from point about which torque is to be calculated, to point at which force is applied, okay, to point at which force is applied. ठीक है, चलो तो कैसे निकालने का, देखो अभी इधर टॉर्क इज इक्वल टू क्या रहता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। तो आर बार क्या है, आर बार मतलब ओ ए बार क्रॉस एफ बार। आर बार मतलब क्या है, ओ से ए तक, ओ ए बार मतलब ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना। तो ओ ए बार कैसे निकालते हैं हम लोग, ओ ए बार ए का कोऑर्डिनेट्स माइनस ओ का कोऑर्डिनेट्स। ओ ए बार कैसे निकालने का, ए का कोऑर्डिनेट्स माइनस ओ का। तो ओ ए बार कितना आता है, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट फोर्स कितना 2i माइनस 4j प्लस के। ठीक है, चलो अब तुमको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट आता है वो किधर से आता है वो बोला नहीं था, वो देखो अभी। क्रॉस प्रोडक्ट में बोला था ना, ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट किधर से आता है। तो बेसिक्स देखो मल्टीप्लिकेशन का, बेसिक्स कहां से है, देखो फर्स्ट वेक्टर डॉट नहीं है, सॉरी क्रॉस, फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर। तो विदाउट डिटर्मिनेंट भी क्रॉस प्रोडक्ट किया तो भी काम होता है, विदाउट डिटर्मिनेंट भी काम होता है, लेकिन कैसे करने का, 2i इंटू 2i, 2i इंटू 2i कितना आता है, दो ही टर्म्स बताता हूं मैं, टोटल 9 टर्म्स आती है। तो 2i से इसको मल्टीप्लाई करने का, तो 2i इंटू 2i क्या है, दोनों पैरेलल है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 0। फिर 2i से माइनस 4j को मल्टीप्लाई करने का, तो 2i से माइनस 4j, तो माइनस 4 इंटू 2 कितना, -8, और i क्रॉस j क्या रहता है, k। पहला वाला तो 0 आ रहा, i इंटू आई डायरेक्शन सेम है तो 0। दूसरा वाला कितना आया, 4 इंटू 2 8, i इंटू j k। फिर 2i से उसको मल्टीप्लाई करने का, समझ रहा है क्या। तो 2 इंटू इधर का 1 2, और i क्रॉस k क्या रहता है, -j रहता है। i क्रॉस k क्या रहता है, -j। ऐसा किया तो भी चलता है, इससे तीनों को मल्टीप्लाई करने का, 3 टर्म्स, इससे फिर तीनों को मल्टीप्लाई करने का, इससे फिर तीनों को मल्टीप्लाई करने का। ऐसा किया तो भी आंसर आता है, ऐसा किया तो आंसर आता है। लेकिन डिटर्मिनेंट से क्या होता है, काम फास्ट होता है, डिटर्मिनेंट से फास्ट होता है। तुमको ऐसा करना है तो भी क्लियर है, ये बेसिक्स है, इससे भी किया तो भी चलता है, राइट। लेकिन हम लोग अभी डिटर्मिनेंट से करेंगे, कैसा आता है फिर। चलो कैलकुलेट करो, फर्स्ट लाइन में आईजे के, सेकेंड लाइन में फर्स्ट वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड लाइन में फर्स्ट वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स 2 3 -1, और थर्ड लाइन में सेकेंड वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स 2 -4 एंड 1। चलो करो कैलकुलेट करो, बोलो कितना आता है, चलो कैलकुलेट करो। चलो चलो बोलो कैलकुलेट करो कितना आता है वो देखो। अरे बोलो क्या सो रहे हो क्या है, कैलकुलेट करो। फर्स्ट ब्रैकेट इंटू आई माइनस सेकेंड ब्रैकेट इंटू जे
माइनस सेकेंड ब्रैकेट इंटू जे प्लस थर्ड ब्रैकेट इंटू के प्लस थर्ड ब्रैकेट इंटू के। ठीक है, तो कितना आता है? अरे क्या हो रहा है, करो ना आंसर, बोलो क्या सो रहे हो क्या? -1 -4 -14 सब माइनस। चलो बाकी के लोग बोलो कितना आ रहा है। वैष्णव कुठे होते 2-3 दिवस, दिसली नाही। ठीक है चलो करो। ठीक है ओके चलो, तो इधर देखो कैसे करने का, इधर करते हैं। तो आई का कैसे करने का देखो, आई का वर्टिकल लाइन में देखो, आई का वर्टिकल लाइन और आई का हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ने का, फिर बचता क्या है, ये 4। तो 3 × 1 कितना, 3 माइनस -4 × -1 +4 आई में आएगा। ठीक है वेरी गुड, सबको आ रहा है, अच्छा है। जे में कैसा है, जे का, चलो इधर देखो एक बार, इधर इधर देखो, जे की वर्टिकल लाइन और जे की हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ने का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ने का, फिर 2 × 1 कितना, 2 माइनस 2 × -1 -2, फिर के का वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ने का, ये 4 बचता है। फिर -4 × 2, जब मैं बोलता हूं तब इधर ध्यान दो, अगर नहीं समझ रहा, ये समझा नहीं है तो इधर ध्यान दो। ठीक है, के का वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ने का, फिर -4 × 2 -8 और 2 × 3 6 -6। ठीक है ऐसा आ जाएगा, तो कितना आता है, -i -4j -14k ऐसा आएगा। ठीक है ओके, बेदरे किधर लफड़ा किया देखो, बेदरे किधर लफड़ा किया देखो। ओके चलो, फिर नेक्स्ट क्या है, और कहां कहां पे क्रॉस प्रोडक्ट काम का है, चलो देखो और कहां कहां पे क्रॉस प्रोडक्ट काम का है। देखो एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, तुम मत लिखो, मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूं लिखो, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, एफ बार इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस आर बार बी बार, और टाउ इज इक्वल टू पी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, बहुत सारी जगह पे टॉर्क लगता है, बहुत सारी जगह पे टॉर्क लगता है, टॉर्क नहीं, ये वेक्टर प्रोडक्ट लगता है। ऐसा नहीं कि ये 5-6 एग्जांपल से है कि जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, फिजिक्स में बहुत सारी जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट लगने वाला है, तो जब जब लगने वाला है तब तब वो हो जाएगा। ठीक है चलो, तो देखो कैसा कैसा है, चलो हर एक का एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा थोड़ा देता हूं, हर एक का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देता हूं, ये कंसेप्ट डिटेल में किधर हो जाएगा। अभी यल मतलब है एंगुलर मोमेंटम, अभी एंगुलर मोमेंटम इस चैप्टर में नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में होगा एंगुलर मोमेंटम, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, इसलिए वेक्टर में उसका जस्ट फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी ये रोटेश सर्कुलर मोशन का है, ये फोर्स ये किधर है, मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला है, ये वाला किधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है। तो उन चैप्टर्स में ये वाले फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, उन चैप्टर्स में ये वाली फॉर्मूले क्लियर हो जाएगी। अभी बस क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर निकालना है, इतना ही काम है, थोड़ा थोड़ा लेकिन मैं बताता हूं। देखो ये क्या रहता है, ये क्या रहता है, समझो अगर ऐसा है, ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ऐसा इधर उसका वेलोसिटी है v बार। ओके चलो देखो, यहां पर ऑब्जेक्ट है और इधर ऐसा भाग रहा है,
ऑब्जेक्ट है और इधर ऐसा भाग रहा है, ठीक है, कितना है v बार। तो v बार जिस डायरेक्शन में है, देखो देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इस v के डायरेक्शन में भाग रहा है, वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है उसी डायरेक्शन में p मोमेंटम भी रहता है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी रहता है। कौन सा? लीनियर वाला। तो mv भी उसी डायरेक्शन में रहता है, मतलब p बार, ये है p बार मोमेंटम का डायरेक्शन। r बार मतलब क्या? जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जैसे टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालना रहता है, जैसे टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालना रहता है, वैसे भी एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट ही निकालना रहता है। तो किसके अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम? वहां से ऑब्जेक्ट किधर है उधर तक वेक्टर रहता है आर बार। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है और जहां पर ऑब्जेक्ट है कि जिसका ये मोमेंटम है mv, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का ये मोमेंटम है, जो ऑब्जेक्ट है उधर तक वेक्टर लेके जाने का ये आर बार रहता है। तो इन दोनों का क्या करने का? क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद एंगुलर मोमेंटम मिलता है। जैसा ये लीनियर मोमेंटम है, वैसा ऑब्जेक्ट जब गोल 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 घूमता है वो तब एंगुलर मोमेंटम रहता है। तो ये फॉर्मूला है, राइट। चलो ये वाला किसका है? देखो ये वाला किसका है, ये देखो अभी क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? देखो ऐसा है, ये स्केल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखो कौन सा वाला रिपीट करने का? ऊपर वाला क्या? देखो ये जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा उसमें अंडरस्टैंडिंग कम हो सकता है, थोड़ा उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस चैप्टर में डिटेल में होने वाला है नहीं। एंगुलर मोमेंटम ये वाला कंसेप्ट इस चैप्टर में डिटेल में नहीं होने वाला है, ये रिस्पेक्टिव उनका उनका चैप्टर्स में हो जाएगा। ये रोटेशनल में एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी कितना याद रखने का? इतना ही याद रखने का। क्या? यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भाग रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भाग रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम mv का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन ऐसा है। फिर आर बार मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उधर से ऑब्जेक्ट तक वेक्टर ड्रॉ करने का, उसको क्या बोलने का? आर बार। उसको क्या बोलने का? आर बार। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रहता है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली क्या रहता है, उसका फायदा क्या है, उसको इक्वेशंस में कैसे यूज करने का, वो रोटेशनल मोशन में देखने का, राइट। चलो क्लियर क्या था वो? अभी इधर ये क्या है? देखो v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी रहता है जब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है। देखो ये इधर था स्केल, इधर आ गया, स्केल इधर था ऐसा, इधर आ गया, तो कितना एंगल कवर किया स्केल ने? इधर स्केल थी, इधर था, तो कितना एंगल कवर किया? 90 डिग्री कवर किया। क्या? देखो इधर था स्केल, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो गया, तो कितने एंगल में से कितने एंगल का कितना एंगल कवर किया स्केल ने? स्केल ने कवर किया 90 डिग्री। तो जब स्केल पूरा सर्कल मारता है, स्केल क्या पूरा सर्कल मारता है, देखो इधर स्केल था, वर्टिकल था, अब सर्कल मार के वर्टिकली होता है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। चलो चलो इधर देखो, 1 सेकेंड में स्केल क्या करता है? एक फुल रोटेशन मारता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? स्केल का एंगुलर वेलोसिटी। स्केल गोल गोल घूम रहा है ना, एंगुलर मतलब रोटेशनल रहे, सर्कुलर मोशन है, तो उधर एंगुलर टर्म आता है। एंगुलर मतलब एंगल। तो स्केल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। स्केल का इस केस में एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन मतलब क्या? 360 डिग्री। तो स्केल क्या कंप्लीट करता है? देखो इधर था, फुल सर्कल मारता है, उसके बाद इधर आता है, फुल सर्कल मारता है, उसके बाद उधर ही आता है।
तो 1 सेकेंड में स्केल ने कितना कवर किया एंगल? 1 सेकेंड में स्केल ने 1 सेकेंड में स्केल ने कितना एंगल कवर किया? 2 पाई 360 डिग्री। तो ये इस स्केल का एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? तो ये वाला है ओमेगा, ये ओमेगा है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, कितना है ओमेगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा को भी डायरेक्शन रहता है, आई जे के टर्म्स में ओमेगा भी देते हैं न्यूमेरिकल में। तो अगर ओमेगा दिया है, आर बार दिया है, तो क्या निकालने का? वेलोसिटी का वेक्टर। ओके चलो, तो मतलब कैसा? ऐसा ये सर्कुलर रास्ता है, देखो ऐसा सर्कुलर रास्ता है, इधर एक ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल घूम रही है ऐसा। ओके, ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रही है, और उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। गोल गोल घूमने का स्पीड मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है। एंगुलर वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर में दिया रहता है आर बार, मतलब ये रेडियस अपना आर बार, ये आर बार है। तो अगर आर बार दिया है, ओमेगा बार दिया है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है इसका वेलोसिटी भी रहेगा ना, और वेलोसिटी टेंजेंशियल रहता है ना ऐसा। सर्कुलर मोशन में 10th को हुआ है ना ग्रेविटेशन में, 10th को ग्रेविटेशन में सेकेंड पेज पे हुआ है ना, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है तब वेलोसिटी कैसा रहता है? टेंजेंशियल। तो वेलोसिटी अगर निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और ओमेगा दिया है और आर बार दिया है, तो ओमेगा और क्रॉस आर बार क्या रहता है? वेलोसिटी। ओमेगा क्रॉस आर बार क्या रहता है? वेलोसिटी। ठीक है चलो, ये दोनों लिख के ले लो, ये दोनों ड्रॉ करो, दोनों लिखो। समझा गया? ये दोनों एल एंड वी, मतलब एकदम पक्का क्लियर नहीं होगा, वो तो पता है पक्का नहीं क्लियर होगा, थोड़ा बहुत काम के लिए वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के आंसर आना चाहिए, इतना ही दिमाग में बैठना चाहिए। ओके, थोड़ा थोड़ा क्लियर ये एल बार एंड वी बार? कमेंट कमेंट करो, थोड़ा थोड़ा क्लियर क्या है एल बार एंड वी बार? ठीक है चलो, ओके ठीक है चलो लिखो। अभी एकदम सुपर क्लियर नहीं होगा, ये तुमको भी बोला है मैंने पहले, ये एल एंड वी सुपर नहीं क्लियर होगा अभी, धीरे बाकी का जैसा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर किया है मैंने इसके पहले वाला, लेकिन वैसा ये क्लियर नहीं होगा, थोड़ा उस चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो, दोनों दोनों फॉर्मूले लिखो, दोनों का डायग्राम्स भी निकालो। ये यल कौन से पॉइंट के अबाउट? अबाउट पॉइंट ओ। चलो डायग्राम फॉर्मूला, ये भी डायग्राम फॉर्मूला, चलो लिखो। ये क्या है मैं बोलता हूं, ये दोनों क्या है मैं बोलता हूं। कल क्या होगा? कल एग्जाम होगा, सेम टाइम, लेक्चर का टाइम 7:30 to 8:30। ठीक है, सेम क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस रहेंगे और नो निगेटिव मार्किंग। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे हम लोग एक आध वीक में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने का है, थोड़ा सिलेबस होने दो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते, राइट। चलो हो गया, पहला दोनों लिख के हो गया। इसको नाम क्या है? इसका नाम याद रहना चाहिए क्या? एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी।
इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो हो गया। अभी ये देखो क्या है, एफ बार, चलो इधर देखो, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एफ बार इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। अब वी बार क्रॉस बी बार क्या है, जब ये मैग्नेटिज्म का है, जब, चलो चलो सुनो, व्हेन चार्ज passes through the magnetic field, when charge passes through the magnetic field applies force on the charge, magnetic field applies force on the charge, that force is this much, okay? समझो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका यूनिट क्या रहता है, वो इधर नहीं देखने का, वो मैग्नेटिक चैप्टर में हो जाएगा, मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वैसा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसका तो डायरेक्शन रहेगा कुछ तो वो आई जे के टर्म्स में आएगा। चार्ज कैसा आया, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रह सकता है, प्रोटॉन रह सकता है, कुछ भी, कौन सा भी चार्ज, अल्फा पार्टिकल रह सकता है, अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम का न्यूक्लियस। तो चार्ज है, और चार्ज कैसे भी भाग रहा है, ऐसे समझो, ऐसा भाग रहा है चार्ज। तो चार्ज को वेलोसिटी भी है, समझो 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, तो चार्ज ऐसा भाग रहा है। तो जितना कूलम का चार्ज है इधर पुट करो, जितना चार्ज का वेलोसिटी है इधर पुट करो, और जितना मैग्नेटिक फील्ड है इधर पुट करो, गेम ओवर। फोर्स मिलता है, तो क्या मिलता है हमको, फोर्स मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पे जितना फोर्स लगाया है वो फोर्स हमको मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, ये इधर इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, बाद में लिखो, ये पहले देखते हैं, बाद में लिखो, ये देखते हैं, ये क्या है, देखो ये क्या है, फोर्स ये क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, टॉर्क, चलो चलो देखो, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, देखो ऐसा है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा भी डायरेक्शन में रह सकता है, एक डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वेक्टर हमको मिलता है। पी बार मतलब क्या रहता है, डाइपोल, डाइपोल पहले भी मैंने एक बार बताया था, डॉट प्रोडक्ट में आया था पोटेंशियल एनर्जी में। तो डाइपोल मतलब क्या थे, डाइपोल मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज separated by some finite distance. Dipole is negative charge and positive charge, equal negative and equal positive charge separated by some finite distance. तो ऐसा है, इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर है नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में सेपरेशन है, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। तो ये चार्ज का कॉम्बिनेशन रहता है, दो चार्ज का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, डाइपोल। चार्ज के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल भी रहता है। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब बार मैग्नेट, मैग्नेट का डाइपोल मतलब एक जगह पे नॉर्थ पोल, एक जगह पे साउथ। डाइपोल मतलब दो पोल, सिंपल सिंपल, डाइपोल
डायपोल मतलब क्या, दो पोल। तो मैग्नेटिक डायपोल भी रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉम्बिनेशन। ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। ओके, तो पी बार का डायरेक्शन मतलब ये डायपोल का मूवमेंट रहता है। पी बार मतलब क्या रहता है, डायपोल का मूवमेंट, MOMENT। तो क्वेश्चन में क्या डायपोल मोमेंट दे देंगे वेक्टर फॉर्म में, डायपोल मोमेंट क्या रहता है, कैसा रहता है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। अब उसका डिटेल पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, और पढ़ाऊंगा तो भी कुछ समझेगा नहीं, उधर उस चैप्टर में ही क्लियर हो जाएगा। तो पी क्या रहता है, डायपोल मोमेंट, और ई क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा है, अगर डायपोल है तो डायपोल पे टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको रोटेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करने का ट्राई मारता है। तो कितना टॉर्क लगाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल पे, कुछ तो टॉर्क लगा के उसको ऐसा रोटेट करने का ट्राई मारता है। तो कितना टॉर्क लगाता है, तो इतना। डायपोल मोमेंट का वेक्टर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहता है, दोनों का क्रॉस करने का। ठीक है, चलो ये दोनों भी लिख के ले लो, अभी ये दोनों भी लिखो, बस हो गया, ये दोनों भी लिखो। मल्टीप्लीकेशन अभी कंप्लीट हो गया है, मल्टीप्लीकेशन तक चैप्टर पूरा सॉल्व करो, मल्टीप्लीकेशन तक चैप्टर पूरा सॉल्व करो। तो जितना आता नहीं क्वेश्चंस, मुझे फोटो निकाल के डाउट्स भेजो, उसका भी एक वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। कल करूंगा या फिर संडे करूंगा, कल ही करूंगा मोस्टली, लेकिन आज ही मुझे डाउट्स भेजो, आज डाउट्स भेजो, आज ही मुझे डाउट्स भेजो, ठीक है। ठीक है, लिख के लो, बोलता हूं मैं। ये क्या है देखो, दोनों में रिपीट करता हूं, दोनों भी रिपीट करता हूं, एक बार लिखो। इसका डायग्राम, इसका डायग्राम उधर है, इसका डायग्राम उधर है।